कांग्रेस नेता इमरान मसूद जी हमारे साथ में मौजूद है। इमरान सर, नागपुर में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के जो पुलिस की ओर से और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा जा रहा है कि कश्मीर पैटर्न इसमें सामने आया है। एनआईए की जांच करेगी। जिस तरीके से वहाँ पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में, वो पैटर्न नागपुर में सामने आया है। इन्हें मुसलमानों को देश निकाला देंगे क्या ये है? आप गाली बकोगे, बदतमीजियां कराओगे, इस पूरा ड्रामा तमाशा पूरा करा करके खड़ा करोगे। आपको आंख पर पट्टी बांध करके काम करना चाहिए। अगर मुसलमान ने किया तो मुसलमान के खिलाफ सख्त एक्शन ले। लेकिन ये क्यों बता रहे हैं कि आप मुसलमान मुसलमान क्यों मुसलमान कर रहे हैं? आप नफरत क्यों परोस रहे हो? तो ये थे इमरान मसूद, जिनका कहना है कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन सिर्फ कार्रवाई इस वजह पे नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति मुसलमान है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। महाराष्ट्र के नागपुर को दंगाइयों ने हिंसा की आग में झोंक दिया। औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद के बीच 1.5 घंटे तक नागपुर की सड़कों पर उत्पात मचाया गया। दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों को टारगेट किया। एक डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। साथ ही साथ पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी भी की गई। नागपुर हिंसा में 33 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। हालांकि दंगाइयों पर पुलिस का एक्शन भी शुरू हो चुका है। 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2 टूक कहा, किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं। अब सवाल यह है कि नागपुर में दंगे की स्क्रिप्ट किसने लिखी, कौन हिंसा का मास्टरमाइंड है। नफरत की आग में नागपुर जल उठा। क्रूर औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र का शहर सुलग उठा। दंगाइयों ने कई वाहन फूंक दिए, पुलिस पर पथराव किए, घंटों सड़कों पर बवाल काटते रहे, ऑरेंज सिटी को जलाते रहे। हिंसा, आगजनी, बवाल और हंगामा तब बरपा जब नागपुर में हिंदूवादी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एक वर्ग विशेष के लोगों में अफवाह फैलाई गई और फिर जो कुछ हुआ उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। दंगाइयों ने कैसे नागपुर को नफरत की आग में झोंक दिया, ये तस्वीरें सारी कहानी बयां कर रही हैं। दंगाई सब कुछ जला देने पर आमादा थे, पुलिस को भी निशाना बना रहे थे। बवाली इस कदर बेखौफ थे कि डीसीपी पर भी कुल्हाड़ी और तलवार से हमला कर दिया। पुलिस बिल्कुल आगे थी हर एक उसमें, इसीलिए 33 हमारे पुलिस ऑफिसर्स उसमें इंजर्ड हुए हैं और पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है, क्योंकि ये मिक्स लोकेलिटी है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो उसमें से वहीं से जो पत्थर को उठाया या फिर जो ईंटें जो उठा के यूज़ की गई हैं वो, क्योंकि वहाँ पे रेडिली अवेलेबल थी, इसलिए ये सब देखा गया है। जिन्होंने नागपुर को जलाया, पुलिस को निशाना बनाया, कुल्हाड़ी और तलवार से हमला किया, उन दंगाइयों पर कार्रवाई का कोड़ा चलने लगा। पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया है, 5 एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर दंगाइयों की पहचान की जा रही है। तनाव के हालात को देखते हुए 11 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2 टूक कहा है कि किसी भी दंगाई को नहीं बख्शेंगे। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम ने सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं, जिस पर नागपुर पुलिस भी एक्शन में है। एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है। नकाब पहनकर आए उपद्रवियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लेकिन एक्शन के बीच नागपुर हिंसा पर सियासत भी सुलगने लगी है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल दागने शुरू कर दिए। तो कंडेम करता हूं वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? आप
मेरा माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कहना है कि ये जो परिस्थितियां हुई है नागपुर में हुई है, तो ये आपको सोचना होगा कि आप गृह मंत्री भी हैं, और जिस तरह से ये घटनाक्रम अगर आप देखोगे पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक एक स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसको आपको रोकना होगा। जो लोग ये समाज में धर्म में राजनीति लाने का कोशिश कर रहे हैं और बार बार बेताल वक्तव्य करते हैं, उनको रोकना होगा, उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुझे ये जानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी सीएमओ काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? नागपुर में हिंसा की आग बुझ चुकी है, लेकिन सियासी आग सुलग रही है। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है, आरोपों की बौछार कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने साफ कह दिया है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि औरंगजेब का महिमा मंडन सहन नहीं किया जा सकता। औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था। औरंगजेब पर महाराष्ट्र में बवाल बढ़ चला है, लेकिन सवाल है, क्रूर मुगल शासक के नाम पर महाराष्ट्र के नागपुर को किसने जलाया? किसके इशारे पर नागपुर में हिंसा भड़की? नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो नागपुर हिंसा को लेकर लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। जिस तरीके से लगातार तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं, उन तस्वीरों को आधार बनाकर अब जांच पड़ताल भी लगातार की जा रही है। दूसरी ओर 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 21 तारीख तक की हिरासत जो है उनकी मिली है पुलिस की टीम को। पुलिस की टीम अब इन आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और जो अन्य उपद्रवी उनके साथ इस पूरे उपद्रव में शामिल थे, उनको लेकर पूछताछ पुलिस की टीम कर रही है। दूसरी ओर क्राइम ब्रांच की 10 टीमें लगाई गई हैं उन आरोपियों को पकड़ने के लिए जो अभी भी फरार चल रहे हैं, जो कि अभी भी पुलिस की टीम की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। कई सारे वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। दूसरी ओर मौके पर लगे हुए तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। मिलिंद देवड़ा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर के उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर आप ध्वस्त करना चाहते हैं तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बुला के ध्वस्त मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, पिछले 2.5 वर्षों से महायुति सरकार की जब से स्थापना हुई, एनडीए सरकार जब से चली गई, महायुति सरकार महाराष्ट्र के जरूरतमंद लोगों को न्याय पहुंचाने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रही है, काम कर रही है, अच्छी तरह से सकारात्मक काम कर रही है। कुछ लोगों को, जो विपक्ष के लोग हैं, उनको जलन ईर्ष्या हो रही है, इसलिए वे महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि नागपुर पुलिस, महाराष्ट्र की जो पुलिस है, जो लोग कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई